मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 5:15 हो रहे हैं और मेरी चाय देखिए बन गई है। ये देखिए मेरी चाय बन गई है। मेरे यहाँ सब उठ गए हैं। अभी दिखाती हूँ क्या करते हैं हम लोग जग के। वो अनिरुद्ध महाराज जी का कथा लगा के हम लोग कम से कम 1 घंटे पौन घंटे बैठेंगे। सब लोग साथ में चाय पियेंगे, बातें करेंगे, उनकी कथाएं सुनेंगे। यही करते हैं। यहाँ मैं रख दी बच्चों के लिए सब्जी बनने के लिए, क्योंकि इन लोगों का स्कूल थोड़ा सा सुबह हो गया है। तो मैं बीच बीच में ये भी देखती रहूँगी और वहाँ कथा भी सुनती रहूँगी। भी दिखाती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। खैर, अनुद्रा पंडित जी की कथा, महाराज जी की कथा बहुत अच्छी है। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर सुनते हैं। देखिए 4:30 और 4:45 तक हम लोग उठ जाते हैं। उसके बाद टीवी में अनिरुद्ध महाराज जी की कथा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं। और ये देखिए सब भक्त मस्ती में झूम रहे हैं और हम लोग भी, हमें लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी कथा से बहुत सीख मिलती है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। रोज़ाना नई नई कथा, नए नए विचार, हर चीज़ बताते हैं। तो मेरे पतिदेव तो हमेशा सुन, जब खाली पाते हैं तो कहीं भी रहें मोबाइल में ही ऑन करके देखेंगे, या तो ऐसे टीवी में यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अगर थोड़ा सा भी मुझे भी टाइम मिलता है, एक तो इस समय यूट्यूब से लेके और वैसे व्यस्त रहने लगी। नहीं तो मैं पहले कुछ भी काम करती थी तो ज़रूर कथा लगा के उसके बाद मैं काम करती थी। अब थोड़ी सी व्यस्तता आ गई है, तब भी कथा नहीं छोड़ा है हमने। तो चाहे 10-15 मिनट ही सुनती हूँ, पर सुनती हूँ ज़रूर। उसके बाद आ गई ये नहा के, उसके बाद पूजा पाठ करके आ गई बच्चों का लंच बनाने। मैंने सब्जी बना लिया था बिना नहाए ही। सब्जी में कोई वो नहीं होता ना, तो सब्जी मैं उठी थी तो चाय बना के उसके बाद सब्जी भी बना लिया था। अब ये पूड़ी छानने लगी। पूड़ी इन लोगों को छान के उसके बाद दे देती हूँ। ये लोग चले जाएंगे तब बनाऊँगी, खाना स्टार्ट करूँगी। तो फिर वहाँ सुबह सुबह हम लोगों का यही होता है। उठती तो हूँ 4:30 तक, पर काम लगभग थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ जो होता है कि, पर इस समय तबीयत ख़राब है ना, तो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए फिर कथा ज़रूर सुनती हूँ, उससे थोड़ा सा सीख मिलती है। आज के कलयुग में भी कथा ज़रूरी है सुनना, तो ठीक रहता है। तो फिर वहाँ करके उसके बाद आ गई ये बच्चों का नाश्ता बना और लंच बना दूँ, ये लोग चले जाएं स्कूल, तो फिर खाना की तैयारी करूँगी। और चीज़ बनाने भी स्टार्ट कर दी हूँ, खाना भी। लगभग मेरा ये सब काम होता रहता है। अभी झाड़ू पोछा और चीज़ बाकी हैं तो अपना करती रहूँगी। और पर बच्चों का सबसे ज़रूरी होता है, आगे बच्चे स्कूल चले जाएँ बिल्कुल खाली हो जाता है, तब रहता है साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और खाना बनाना। बस ये सब काम रह जाता है। पर हमारा काम है कि सबसे पहले बच्चों को स्कूल अपने उनके टाइम पे, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे वो लोग पहुंच जाएं, तो अच्छा लगता है, बच्चे लेट ना हो। तो इसलिए उनका सबसे पहले काम हो जाता है कि उनका आगे लंच बना के उनको भेज दूँ। उसके बाद फिर तब क्या है ही है, तब सारा दिन काम ही करो। तो फिर वहाँ बच्चे चले गए, लंच बना के बच्चों को दे दी, वो खाना खा के भी गए और लेके भी गए। उसके बाद मैं लग गई यहाँ खाना बनाने में। आज बनाने जा रही थी निमोना मटर का। मुझे निमोना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब मटर का सीज़न जा रहा है। अब कुछ ही दिन रहेगा, ज़्यादा दिन अब नहीं रहेगा, तो इसलिए हफ्ते में एक बार ज़रूर मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं मटर पीसने लगी। यह सिलबट्टे में पीसने से तो ज़्यादा अच्छा आता है, पर कौन सिल चलाए, सुबह सुबह हाथ भी इतना काम नहीं कर रहा है कि मैं सिल चला के पीस लूँगी। तो इसी में पीसती हूँ। पर जो सिलबट्टे का निमोना होता है वो ज़्यादा वो अच्छा तो आता है, पर मैं तो इसी मिक्सर में ही पीस लेती हूँ। तो यहाँ मैंने निमोना वो कर, मटर मैंने पीस लिया। अब बनाने लगी निमोना। ये बना के उसके बाद फिर, और चावल मैं रख दी थी, पक रहा था।
चावल भी बन गया निमोना बना के। उसके बाद और जो काम है झाड़ू पोछा का, सब कुछ, कपड़ा भी धुलना है। अभी क्योंकि ठंडी ज़्यादा नहीं है तो मैं जो ऊनी स्वेटर और ऊनी कपड़े थे जितने थे वो सब मैं रख रही हूँ। बस एक एक निकाल के रखूँगी क्योंकि अभी फरवरी मार्च 15 मार्च तक तो रहती है थोड़ा बहुत ठंडी, तो फिर इसलिए एक एक स्वेटर निकाल के रखूँगी और जो है वो रख दूँगी। जो आने जाने वाला है वो तो मैंने रख ही दिया है, और जो है एक या दो रख दूंगी निकाल के। नहीं तो बहुत सारे स्वेटर मैंने निकाल के रखे थे, बच्चों के भी, अपने भी, इनके भी, तो वो रख दे रही हूँ। बस एक एक निकाल के रखूँगी क्योंकि सुबह शाम ठंडी लगती है। और फिलहाल मैं नहा के आई थी ना तो किचन में थी इसलिए ठंडी लग रही थी। मैं सुबह भी ये देखिए पहनी हूँ। और होता है ना जिससे अंदर रहो और बाहर जाओ तो धूप बिल्कुल सहा नहीं जाता, और अंदर आओ तो ठंडी लगती है, तो इसलिए मैं डाल लेती हूँ स्वेटर। अभी उसके बाद दोपहर होते होते निकाल भी दूंगी। अभी तुरंत नहा के आई थी ना तो फिर बच्चों का लंच बना रही थी, तो अब नहीं लगाई, लगता है ना बच्चों के लिए तो जल्दी जल्दी से बना के दे दो आगे, तो उनको बना के दे दी। उसके बाद मुझे लग रही थी ठंडी तो मैं इसलिए स्वेटर पहन ली। कुछ तबीयत भी मेरी नहीं ठीक है ना, उससे भी लग रही है क्योंकि इसमें हरारत हरारत सा रहता है, हल्का हल्का बुखार हमेशा रहता है, तो इसलिए स्वेटर पहन के ही रखती हूँ। अभी जब ज़्यादा लगने लगेगी कि दोपहर में थोड़ा सा गर्मी गर्मी लगती है तब उतार देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ में ये दोपहर का सीन है, तो फिर मेरा मलाई था वो भी मैं मथने लगी, तो फिर ये रख दूँगी। ये दोपहर में सब खाना पीना हो गया तो इस समय मैं आई किचन में बर्तन धुलने, तो ये काम सोची कि आगे ये रख दूँ पकने के लिए मक्खन। उसके बाद फिर यहाँ मैं अपना बर्तन धुलती रहूँगी और इस तरफ घी भी मेरा बन जाएगा। नहीं तो होता है ना कि अगर कहीं रख के चले जाओ और ध्यान से उतर गया तो फिर जलने का डर रहता है, इसलिए जब मैं किचन में रहती हूँ तभी ये वाला काम कर लेती हूँ। तो लगभग मेरा ये घी बन गया है, तो अब मैं घी को रख दूँगी आगे पकने के लिए। उसके बाद ये घी पकता रहेगा, उधर मैं बर्तन भी धुल लूँगी। ऐसे सही रहता है। अगर दूध उबालती हूँ या तो ये सब करती हूँ तो अक्सर जब मैं किचन में रहती हूँ तभी करती हूँ। नहीं तो 2-4 दिन से 6 दिन से इसे इकट्ठा करो और इतनी मेहनत से इसे मथो करो, उसके बाद जल जाए तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा ही खल जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि अगर किचन में हूँ तभी ये बनाती हूँ, घी बनाती हूँ, पिघलाती हूँ मतलब। तो इसलिए जब बर्तन धुलना होता है किचन में भी, किचन देखिए मेरा बिखरा हुआ है, इसमें किचन मेरा बिखरा हुआ था तो फिर टाइम भी लगता साफ़ करने में, तो इसलिए अब इसे रख दूँगी, ये पकता रहेगा। उसके बाद फिर बर्तन धुलूँगी और किचन भी साफ़ कर लूँगी, तब तक मेरा ये घी पक जाएगा। तो ऐसे ही काम करती हूँ ताकि जो जलने वाला डर होता है ना तो उसे मैं आगे ऐसे ही करती हूँ तो ठीक रहता है। मैं हमेशा, आज का नहीं हमेशा का मेरा यही काम है कि क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत ही कमज़ोर है, क्या ही बताऊँ कि अगर कोई चीज़ रख दी ना तो जैसे होता है याददाश्त क्या, जैसे यूट्यूब में कोई भी रहता है ना तो उसका वही होता रहता है। जैसे किसी की लाइव में, इसमें तो लाइव नहीं कर रही हूँ, या तो कहीं भी व्यस्त तो हो गई थोड़ा सा वीडियो या तो कुछ भी, तो वो ध्यान से उतर गया तो फिर जल जाता है। तो इसलिए याददाश्त भी मेरी ऐसी है कि फिर अगर कोई चीज़ रख दी भूल जाती हूँ। पर फिलहाल इस समय नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले मैं लापरवाही थोड़ी सी मेरी हो जाती थी, पर इस समय 1-1.5 साल से तो मेरा कुछ भी नहीं जलता है। मैं ध्यान से ही सब कुछ करती हूँ, और नहीं तो पहले की लापरवाही है कि जैसे पहले थोड़ा सा होता था पर इस समय ऐसा नहीं होता है। मैं हर चीज़ का एकदम, जैसे होता है ना, टाइमिंग बना के रखी हूँ कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है। क्योंकि यूट्यूब में आने से थोड़ा सा ये मुझे टाइमिंग बनाना पड़ता है कि मैं कब वीडियो मुझे बनाना है, कब एडिट करना है, कब ये करना है, कब शॉर्ट बनाना है, कब मुझे खाना बनाना है, कब किचन का करना है। ये थोड़ा सा बस वही कब ये डिसमिस होता है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी है, तभी मेरे टाइमिंग के रूल्स बिगड़ते हैं। अगर नहीं तो अगर मेरी तबीयत सही है ना तो फिर मेरे एक भी नहीं, मेरे जितने बजे मैं करती हूँ उतने बजे ही करती हूँ। पर कभी कभी होता है ना कि जब तबीयत ख़राब है तो कुछ भी नज़र नहीं आता, किचन भी बिखरा, सब कुछ पूरा घर बिखरा, कुछ भी नहीं हो पाता। इस समय तो फ़िलहाल मेरी तबीयत ऐसी ही है, पर तब भी मैं करती हूँ। कौन करेगा, अकेली हूँ तो कौन करेगा, ये लोग अपने अपने जॉब पे, तो इसलिए करती हूँ। पर मेरी तबीयत मैं क्या ही बताऊँ, कुछ बताने लायक नहीं। इसमें 3 महीने से मैं डेली आप लोगों से शेयर करती हूँ मेरी तबीयत, मेरी तबीयत। कोई भी सुन सुन के बोर हो जाएगा, जब मेरे घर वाले, वैसे तो नहीं बोर होते पर कितना भी है ना कोई दिन भर, पर ऐसे ही मेरी है, क्या बताऊँ। इस समय ये जोड़ का मेरा ही नहीं, जिसका जिसका बुखार, जिसको जिसको ये वाला हुआ था सबको ये दिक्कत है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है।
पर जैसे किसी के यहाँ कोई है, 1-2 लोग हैं, तो कोई थोड़ा-सा होता है ना कि कुछ हेल्प मिल जाती है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है ना, तो इसलिए मेरे मुझे तो पूरा काम ही देखना है। गाय भैंस का, घर का, बच्चों का, फिर यूट्यूब, तो यूट्यूब में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसको उसका भी देखना है, उसमें वीडियो डेली। देखिए मेरी तबीयत कैसी है, तब भी मैं एक दिन भी गैप नहीं ली। एक मेरा जैसे होता है ना, एक मेरा काम है, ये मैं सोच के करती हूँ। यहाँ देखिए मेरा बर्तन भी धुल गया, किचन भी लगभग साफ़ हो गया, उधर मेरा घी भी पक चुका है। अब चल रही हूँ कपड़ा मैं ये देखिए अभी बच्चे आए थे स्कूल से, आज सैटरडे है तो बच्चे स्कूल से आए थे, तो ये पूरा कपड़ा मैं उसी समय उन लोगों से उतरवा के तुरंत धुल ली। इस समय बज रहे हैं 3, और तो हम कपड़े आज ही धुल लिए। हम कहे कि जैसे मेरी तबीयत कभी कभी होती है, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा ठीक था, ठीक क्या ठीक नहीं था, पर तब भी मैं सोची कि धुल लेती हूँ। कभी कभी होता है कि बादल आ जाएं, और संडे या तो मंडे को बादल भी दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैंने धुल लिया कपड़ा। और ये बहुत सारे आज कपड़ा धुल ली थी, तो फिर ये सब जो सूख गए थे, मैं क्योंकि सुबह से ही कपड़ा धुल रही हूँ ना, तो फिर और ये सब कपड़े सूख गए थे, तो ये सब निकाल ले रही हूँ, और जो नहीं सूखा है उसे पलट भी दे रही हूँ। और जो सूखा है उसे निकाल के आगे मैं फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि पूरा कपड़ा फोल्ड करती जाती हूँ तो सही रहता है, नहीं तो पूरा एकदम ढेर लग जाते हैं कपड़े का, क्योंकि मेरे यहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं कपड़े। ये देखिए इतना ज़्यादा कपड़ा है ना, 2 दिन नहीं धुलूँ तो फिर उतना हो जाएगा, उतना ही कपड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद ही होता है 2 साड़ी, एक सुबह एक शाम की, तो 2 साड़ी डेली मेरी होती है, और बच्चों की भी कपड़ा, और इनका भी, और भांजे उनका भी, तो सब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डेली के डेली। तो फिर इतना धुलती हूँ, उसके बाद तुरंत आके यहाँ फोल्ड भी कर लेती हूँ, ताकि घर में फिर ज़्यादा दिखने लगता है, तब भी बहुत वो लगता है। सुबह से काम करते करते उसके बाद शाम होते होते तबीयत मेरी ऐसी ख़राब हो गई कि पूछो ना। अभी तो मैं उठी पूजा करके, इसमें शाम के 7 बज रहे हैं, और सुबह से मैं अपना काम की, क्योंकि दवा मैंने बंद कर दिया ना, तो फिर से मेरा हाथ सब कुछ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसी की वजह से तब भी मैं किसी तरह से पूजा की। तब से पूजा क्या मतलब पूरा, तब भी किसी तरह से दिन भर काम करती रही, और उसके बाद 4 बजे से मुझे बुखार चढ़ा, लेटी ही रही 4 बजे से अब तक। फिर अभी किसी तरह से उठी, कपड़ा चेंज करके पूजा किया, फिर से बैठी हूँ, अभी खाना भी नहीं बनाई हूँ। अभी तो 7 ही बज रहे हैं फिलहाल, पर यही हो रहा है, अगर दवा ना खाऊँ ना, तो फिर मैं अगर सुबह दिन भर काम करूँ तो शाम होते होते मेरी तबीयत ऐसे ही हो जाती है, बुखार चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इस समय दवा खा रही थी तो एक आध हफ्ते, देखिए बोल रही हूँ तभी मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है, ऐसे ही इसमें हो रहे हैं। तो फिर अब तक दवा खा रही थी तो ठीक था, ये जो मेला जा रही थी, जहाँ कहीं जा रही थी, बस दवा खा के ही जा रही थी तो ठीक था, पर जो दवा खा रही थी तो डॉक्टर भी बोले इसकी साइड इफ़ेक्ट है, खाने से जो मेरा मोटापा आ रहा है ना, उसी की वजह से शरीर एकदम सूजन आता जा रहा है। दवा मैंने बंद कर दिया, फिर से चालू, पूरा हाथ एकदम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाथ पैर सब कुछ दर्द हो रहा है। किसी तरह ज़बरदस्ती कुछ काम कर ले रही हूँ, जो घर का है तो वो तो करना ही पड़ेगा, कर ले रही हूँ तो बुखार चढ़ा रहा है, इसलिए आज उतना ही कपड़ा हटाई, कपड़ा धुली, बस यही सब काम करते गए। उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाई, यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस समय किसी के चैनल पे भी नहीं जा रही हूँ, तहे दिल से सॉरी, सही हो जाएगी तबीयत। ये अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। बाय बाय फ्रेंड्स।